हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीमियम मास्टर जी। आज इस क्लास में हम लोग अक्टूबर से जुड़े टॉप 50 करंट अफेयर को देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और उससे जुड़ी आंसर्स को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है, अगस्त्य मलाई बम्बू टेल जो खबरों में देखी गई थी, किस प्रजाति से संबंधित है? अगस्त्य मलाई बम्बू टेल जो खबरों में देखी गई थी, किस प्रजाति से संबंधित है? ए डेम्स फ्लाई, बी फिश, सी स्पाइडर, डी बीटल। तो आपका सही उत्तर है डेम्स फ्लाई। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डेम्स फ्लाई। डेम्स फ्लाई केरल के तिरुवनंतपुरम के मयादिनीविला में अगस्त्य मलाई बम्बू टेल नामक एक नई बांध प्रजाति की खोज की गई है। यह दुर्लभ प्रजाति बम्बू टेल समूह से संबंधित है जो बांस के डंठल जैसे अपने लंबे बेलनाकार पेट के लिए जानी जाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल में ही भारत ने कहाँ सबसे बड़े चेरेनकॉव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? हाल में ही भारत ने कहाँ सबसे बड़े अपने चेरेनकॉव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? ए महाराष्ट्र, बी नई दिल्ली, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। हाल में ही भारत ने कहाँ सबसे बड़े चेरेनकॉव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? ए महाराष्ट्र, बी नई दिल्ली, सी लद्दाख और डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है आपका लद्दाख। लद्दाख में भारत ने सबसे बड़े चेरेनकॉव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। यह जो है टेलीस्कोप भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित किया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकॉव दूरबीन का हानले में उद्घाटन किया गया। लद्दाख के किस जगह? हानले में। लद्दाख के हानले में उद्घाटन किया गया। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए 250 मिलियन डॉलर देने का संकल्प लिया? हाल में ही किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए 250 मिलियन डॉलर देने का संकल्प लिया है? ए भारत, ए जापान, बी भारत, सी फ्रांस, डी अमेरिका। हाल में ही किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए 250 मिलियन डॉलर देने का संकल्प लिया? ए जापान, बी भारत, सी फ्रांस, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा आपका भारत। भारत ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए 250 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है। यह 2025 से 2028 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को 300 मिलियन डॉलर के योगदान का हिस्सा है। अभी 250 मिलियन डॉलर दिया गया है और 300 मिलियन डॉलर देने के योगदान का एक अहम हिस्सा है। भारत जो है WHO का छठा सबसे बड़ा वैश्विक योगदान करता है, जिसे 7.1 बिलियन डॉलर के वैश्विक वित्त पोषण घाटे का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ही किस एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया है? हाल में ही किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया? ए जाक्सा, बी नासा, सी स्पेसएक्स, डी इसरो।
हाल में ही किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया? ए जाक्सा, बी नासा, सी स्पेसएक्स और डी इसरो। तो इसका सही उत्तर है नासा। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। यह यूरोपा क्लिपर मिशन बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करेगा। मिशन के 3 मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य रहेंगे, जो कि बर्फ की परत और उसके नीचे के महासागर की प्रकृति को समझने के साथ ही चंद्रमा की संरचना और भूविज्ञान को भी समझना है। नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के दर्जनों नजदीकी चक्कर लगाएगा, जिसमें चंद्रमा की जांच के लिए विस्तृत माप एकत्र किए जा सकेंगे। और ये बृहस्पति की कक्षा में अंतरिक्ष यान सतह से 16 मील ऊपर उड़ेगा, यानी कि 25 किलोमीटर, और लगभग यूरोपा के 50 चक्कर लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो आपका कुछ इस प्रकार है। हाल में ही डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किए। हाल में ही डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किए। आपको बताना यह डाक विभाग की कैवी वर्षगांठ थी। आपका ऑप्शंस है आपके स्क्रीन पर। ए 150वीं, बी 151वीं, सी 152वीं, डी 153वीं। बताइए। देखिए, सबसे पहले विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। और इस बार यह 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया। भारत जो है इसका हिस्सा है, और ये विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को 9 अक्टूबर 1874 को बर्न स्विट्जरलैंड में हुई। जो भारत 1876 में यूपी में शामिल हुआ। भारत कब शामिल हुआ? 1874 में, सॉरी 1876 में। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के बर्न में। आगे बढ़ते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर टेलीमानस ऐप और वीडियो कॉल सुविधा कहाँ लॉन्च किया गया? हाल में ही विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर टेलीमानस ऐप और वीडियो कॉल सुविधा कहाँ लॉन्च किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी नई दिल्ली, डी गुजरात। ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी नई दिल्ली और डी गुजरात। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेलीमानस ऐप। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इसे जारी किया, जहां पर आपको टेलीमानस ऐप और वीडियो कॉल की सुविधा लॉन्च किया गया। इस वर्ष का जो विषय है वो है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। विश्व मानसिक दिवस का जो विषय इस बार है वो है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू किया? हाल में ही इस मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू लॉन्च किया है। ए शिक्षा मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ए शिक्षा मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आपको बताना है इसका सही उत्तर, आपको बताना है इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत किया। युवा संगम भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने के लिए एक पहल चालू किया, जहां पर 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा मुख्य रूप से छात्र, एनएसएस, एनवाईईकेएस, स्वयंसेवक, कार्यरत, स्वरोजगार वाले व्यक्ति द्वारा वर्ष में शुरू की गई इस अनूठी पहल के आगामी चरण में भाग लेने के लिए युवा संगम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। चलिए अपना 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में कितने प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है? बताना है आपको। ए 42%, बी 48%, सी 54%, या डी 57%। इसका सही उत्तर होगा डी 57%। 57% की वृद्धि हुई है, जो औसत मासिक आय में वर्ष 2016 से 2017 की सर्वेक्षण में हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर और थोड़ा सा अगर डिटेल में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में वर्ष 2016-17 से 21-22 की अवधि में 57% की अधिक की वृद्धि हुई है, तथा यहाँ पर जो डाटा जारी किया गया है वो नबार्ड के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आमदनी 2016-17 के 8,059 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 12,698 रुपये हो गई है। इस दौरान परिवारों के औसत मासिक आय में वृद्धि हुई है और यह 6,600 रुपये से बढ़कर 11,200 रुपया हो गया है। तो यहाँ मासिक व्यय में वृद्धि हुआ 6,600 से लेकर के जो तो पहले था वो बढ़कर 11,200 रुपये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन कुछ इस तरह है। हाल में भारत ने किस देश को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3,000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की? हाल में ही भारत ने किस देश को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3,000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी सिंगापुर, डी मालदीव। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी सिंगापुर और डी मालदीव। इसका सही उत्तर है आपका मालदीव। मालदीव को भारत ने 40 करोड़ डॉलर की विनिमय 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3,000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है भारत ने। और यह जो हुआ है समझौता नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, यह वही डॉक्टर मोहम्मद मोइजू है जिसने भारत को कुछ समय पहले विश्व मंच पर बदनाम करने की और विश्व मंच पर
आलोचना करने का प्रयास किया। फिर भी भारत तो भारत है, अतिथि देवो भव। तो भारत ने 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3,000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय का सुविधा प्रदान किया। चलिए 10वां क्वेश्चन, हाल में ही भारत में सबसे बड़ा हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? हाल में ही भारत में सबसे बड़ा हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई और डी इंदौर। बताना है आपको। ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई और डी इंदौर। इसका सही आंसर होगा आपका बी अहमदाबाद। अहमदाबाद में गौतम अडानी के नेतृत्व वाली ग्रुप अडानी ग्रुप भारत में सबसे बड़ा हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यह प्रोग्राम नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिलाने का है। इसका शुरुआत अहमदाबाद में कर दिया गया है। इसके तहत कंपनी घर में पकाने के लिए दी जाने वाली प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन मिलाएगी और इसका मकसद है उत्सर्जन को घटाना। चलिए, तो अहमदाबाद इसका आंसर होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल में ही जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो है, हाल में भारत के सबसे लंबे साइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? बताना है आप सभी को कि हाल में ही भारत के सबसे लंबे साइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? ए श्रीनगर, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी लेह। ए श्रीनगर, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी लेह। इसका सही आंसर होगा आपका श्रीनगर। श्रीनगर में मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने पोलो व्यू ग्राउंड से भारत की सबसे बड़ी लंबी साइकिल को हरी झंडी दिखाई, जिसका समापन देश के सबसे दूर स्थित कन्याकुमारी में होगा। कहाँ होगा यह? कन्याकुमारी। यह मुख्य रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा प्रायोजित यह अभियान रेड एक्रॉस इंडिया का दूसरा संस्करण है। इसमें कुल अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालकों सहित 22 टीमों ने भाग लिया। कितना टीमों ने भाग लिया बाबू इसमें? इसमें आपके 22 टीमों ने भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही पशुपालन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया? ब्रह्मा क्वेश्चन जो आपका इस प्रकार है कि पशुपालन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया है? ए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी राजीव गांधी, सी कालीकट या डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही आंसर होगा आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पशुपालन मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। हाल में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया? किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया? बताइए। ए नीतीश कुमार, बी आर सुब्रमण्यम, सी लालू प्रसाद, डी धर्मेंद्र यादव। ए नीतीश कुमार, बी बी आर सुब्रमण्यम, सी लालू प्रसाद, डी धर्मेंद्र यादव। इसका सही आंसर होगा
आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवी आर सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर होगा बी फॉर बॉय, बीवी आर सुब्रमण्यम। चलिए, और यह बिहार लैब का शुभारंभ इन्होंने किया है। यह राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उपलब्धियों से संबंधित डेटा का एकीकृत संग्रह करेगा। और साथ साथ सुब्रमण्यम जो है नीतिशाला और विकसित चिंतन कक्ष, ध्यान सुनिएगा, नीतिशाला और विकसित चिंतन कक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। कौन? बीवी आर सुब्रमण्यम। और ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चलिए, चौदहवां चलते हैं हम। हाल में ही भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल में ही भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया? बताना है सभी को। ए 5 अक्टूबर, बी 6 अक्टूबर, सी 7 अक्टूबर या डी 8 अक्टूबर। सभी को पता होगा वायुसेना का स्थापना दिवस जो है वो हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस बार यह 51वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना प्रयागराज में अपने नए ध्वज का अनावरण भी करेगी। और वायुसेना प्रमुख अभी कौन है? बी आर चौधरी। वायुसेना प्रमुख कौन है? बी आर चौधरी। चलिए, आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। हाल में किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल में ही किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? ए जेफरी हिंटन, जॉन जे हॉपफील्ड, सी या ए या बी दोनों में से कोई, या डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, उपयुक्त दोनों। इस बार जेफरी जी हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के चुना गया, जिसमें इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। हाल में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई है? हाल में ही किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई? ए फ्रांस, बी पोलैंड, सी मालदीव, डी नेपाल। तो हमारा इसका सही आंसर होगा सी मालदीव। मालदीव मालदीव में क्या किया गया है? इसका उद्घाटन, रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इस तरह के पहले लेनदेन के गवाह बने। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। आने वाले समय में भारत और मालदीव यूपीआई के जरिए भी जुड़ जाएंगे। चलिए, 17वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही एस रामचंद्र का निधन हुआ, वह कौन थे? बताना है आप सभी को कि हाल में ही एस रामचंद्रन का निधन हुआ है, वह कौन थे? ए रेडियो एंकर थे, लेखक थे, सी अभिनेता थे या डी पत्रकार? ए रेडियो एंकर थे, बी लेखक थे, सी अभिनेता थे या डी पत्रकार थे? बताना है आप सभी को। इसका सही आंसर होगा जो आपके एस एम रामचंद्रन थे, वह एक रेडियो एंकर थे। क्या थे? एक रेडियो एंकर, जिनका की निधन हो गया। वह
79 वर्ष के थे। रामचंद्र को समाचार वाचन में एक नई शैली लाने का श्रेय दिया जाता है। समाचार बुलेटिन के अलावा उन्होंने दुनिया भर के जिज्ञासु व्यक्तियों, स्थानों और घटनाओं पर एक विशेष बुलेटिन कौथुका वर्तकल का भी प्रस्तुत किया। नाम क्या है उसका? कौथुका वर्तकल प्रस्तुत किया। कौथुका वर्तकल को रामचंद्रन का सर्वश्रेष्ठ बुलेटिन माना जाता है। उन्होंने कार्यक्रम की शैली तैयार की जिसमें समाचारों को नाटकीय लहजे में प्रस्तुत किया जाता था। तो इन्होंने एम रामचंद्र ने कौतुका बर्थकल प्रकार की बुलेटिन की शुरुआत किया इन्होंने, जिसमें कि समाचारों को नाटकीय लहजे में प्रस्तुत किया जाता था। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही एनसीईआरटी की किताबें अब किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी? हाल में ही एनसीईआरटी की किताबें अब किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजोन, सी मीशो या डी मिंत्रा। हाल में ही एनसीईआरटी की किताबें अब किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजोन, सी मीशो, डी मिंत्रा। इसका सही आंसर होगा अमेजोन। तो अमेजोन पर आपको किताबें मिलेंगी जो कि शुरुआत किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, ताकि आपको असली ओरिजिनल किताबें मिल सके। तय मूल्य से ज़्यादा पर किताबें जो मिलती थी बाजार में उस पर लगाम लगाया जा सके। चलिए, आप एनसीईआरटी किताबें अब घर बैठे ऑर्डर कर मंगवाया जा सकेगा अब। इससे अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? हाल में ही भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? ए दुबई, बी हैदराबाद, सी ब्राजील, डी वियतनाम। बताना है आप सभी को। ए दुबई, बी हैदराबाद, सी ब्राजील, डी वियतनाम। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका दुबई में। दुबई में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। यह भारतीय समुदायों को बहुत लाभ वहां पर मिलेगा। चलिए 20वां चलते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे? बताना है आप सभी को। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वह भाग लेने कहाँ गए थे? ए फ्रांस, बी पोलैंड, सी लाओस, डी सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा आपका लाओस। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। चलिए इसका 30 क्वेश्चन का सेट आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।